एलटी ग्रेड साइंस 2025 के केमिस्ट्री सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। तो O2 नेगेटिव की तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 1.5, O2 प्लस का क्या होता है 2.5 और O2 का 2 होता है, O2 नेगेटिव का क्या होता है 1। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है O2 प्लस का, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी सबसे कम होगी। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट स्टेबल कार्बोनिल कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज। देखिए कार्बोनिल कंपाउंड की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो यहाँ पर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोनिल कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर क्या होगा डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ CO ग्रुप के अराउंड 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर क्रोमेट। यहाँ हमें Ag पॉजिटिव का कंसंट्रेशन दी हुई है और क्रोमेट की कंसंट्रेशन दी है, हमें KSP पूछा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर KSP क्या होगा 4S क्या है यहाँ पर Ag पॉजिटिव का स्क्वायर और CrO4 2 नेगेटिव का पावर 1। इसमें हम Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन लगाएंगे और क्रोमेट की कंसंट्रेशन लगाकर सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा बी 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द इंट्रिंसिक विस्कोसिटी ऑफ अ पॉलीमर सॉल्यूशन इज रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर वेट। यानी जो इंट्रिंसिक वेलोसिटी है वो मॉलिक्यूलर वेट की क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है CH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी फॉर एल्केन इज 2900 सेंटीमीटर इनवर्स और हमें बताना है CD स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो जो CH की फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी है 2900 है। इसको हम क्या करेंगे √2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें किसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी CD स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, जिसका वैल्यू क्या आएगी 2250 सेंटीमीटर इनवर्स आएगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज 100 ईयर्स है। इसकी T हाफ दी हुई है हमें, T हाफ कितना है 100 ईयर्स। इन हाउ मेनी ईयर विल इट्स अमाउंट बी 1/8। यानी हमें क्या बताना है 1 से 1/8 पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो 1 से पहले क्या जाएगा हाफ, फिर 1/4, फिर 1/8। तो 1 से 1/8 पहुंचने में कितना लगा 3 T हाफ लगेंगे और एक T हाफ की वैल्यू कितनी है 100 ईयर्स। तो क्या करेंगे 3 इंटू 100, आंसर क्या आएगा 300 ईयर्स आ जाएगा। तो आंसर क्या है डी 300 हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिएक्शन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। 0 ऑर्डर की है मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो यही आंसर गलत है, तो हमारा आंसर क्या है 0 ऑर्डर ही हो जाएगा, क्योंकि K के लिए यूनिट हम कैसे निकालते हैं मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 ऑर्डर के लिए क्या आएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ लैम्डा मैक्स फॉर n टू पाई स्टार ट्रांजिशन। साइनाइड ग्रुप है, NO2 है और एजो ग्रुप है। तो लैम्डा मैक्स n टू पाई स्टार सबसे ज्यादा किसके लिए होगा साइनाइड के लिए, फिर NO2 के लिए और देन एजो ग्रुप के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पहले साइनाइड फिर NO2 है और फिर एजो। तो आंसर क्या हो जाएगा बी सही है इसके लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज मॉलिक्यूल। अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज मॉलिक्यूल में कितने एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी 5 एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है यहाँ हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो विटिक रिएक्शन में क्या होता है फॉस्फोरस येलाइड बनता है। नोबल-जील रिएक्शन में क्या होता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप रिएक्ट करता है एल्डिहाइड ग्रुप से। और एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है एल्डिहाइड विद अल्फा हाइड्रोजन इसमें यूज होते हैं। तो ये सेकंड हो जाएगा और कैनिजारो किसके साथ जाएगा फर्स्ट के साथ।
एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। तो ए का है थर्ड और बी का है फोर्थ। ए का थर्ड है, बी का फोर्थ। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज, यानी जिसमें कायरल सेंटर होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो वही क्या करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो करेगा। बाइफिनाइल, ग्लिसरैल्डिहाइड, नाइट्रोमीथेन और इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इसका आंसर क्या है? बी ग्लिसरैल्डिहाइड, क्योंकि इसी में क्या है? एक कायरल सेंटर होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी इज एक्सपेंडेड सो दैट वॉल्यूम इज डबल्ड एंड वर्क डन इज। तो देखिए यहाँ पर हमें वर्क डन निकालना है। W इक्वल्स टू क्या होता है? P डेल V। तो यहाँ पर P डेल V की हम क्या लिख सकते हैं? N R डेल्टा T या T। यहाँ पर 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.5 और R क्या लेंगे हम? 8.314 और T क्या हो जाएगा? 298। इसे सॉल्व करेंगे और फिर इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 101 101 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा? लीटर एटमॉस्फेयर में। तो आंसर क्या आ जाएगा? 11.2 लीटर एटमॉस्फेयर हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है लिस्ट 1 को फिर लिस्ट 2 से मैच करना है। NiCl4 2 नेगेटिव। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो या तो sp3 होगा या dsp2 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? क्लोरीन है। क्लोरीन क्या है? हाई स्पिन लिगेंड है, तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये sp3 हो जाएगा। NiCN4 में ये भी क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और यहाँ पर क्या है? ये लो स्पिन लिगेंड है, तो ये क्या हो जाएगा? dsp2 और यहाँ पर COF6 3 नेगेटिव, तो ये क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो क्या होगा? और यहाँ पर ये हाई स्पिन है तो क्या होगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। यहाँ पर ये किसके साथ जाएगा? फर्स्ट के, और डी किसके साथ जाएगा? फोर्थ के। तो क्या है? ए का थर्ड, बी का सेकंड। ए का थर्ड, बी का सेकंड और सी का फर्स्ट। सी का फर्स्ट, ये किसमें है? सी में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला है सिलिकॉन हैव द स्ट्रक्चरल यूनिट। सिलिकॉन की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है? इसका आंसर ए सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है Mg2C3 रिएक्ट विद वाटर फॉर्म प्रोपाइन C3 4 नेगेटिव विच हैज कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे? तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये आएगा 2 नेगेटिव और ये 2 नेगेटिव। यहाँ पर कितने हमारे पास डबल बॉन्ड है? 2 पाई हैं और 2 सिग्मा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 सिग्मा 2 पाई यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन एसिड HX इन वाटर। तो हेलोजन एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है सबसे ज्यादा क्या होता है? HI की, फिर HBr की, फिर HCl की और फिर HF की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है ये हमारे पास एक कंपाउंड दिया हुआ है, ये 2 कंपाउंड है। अगर हम इसमें क्या करते हैं? एक मिरर लगा दें तो क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? बिल्कुल सही बात है। ये OH इस OH को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये इस H को, और यहाँ पर अपोजिट में क्या H है, यहाँ भी क्या है? OH है। तो ये क्या है? एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो ये एक दूसरे क्या है? एनेंशियोमर्स है, और ये एक दूसरे क्या एनेंशियोमर है, मिरर इमेज है। तो एक D फॉर्म होगी, एक L फॉर्म होगी। और साथ ही यहाँ पर क्या है? ये OH और ये OH एक दूसरे क्या है? अपोजिट है। तो ये एक दूसरे के क्या है? थ्रियो आइसोमर्स है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये एनेंशियोमर्स भी है, थ्रियो फॉर्म्स हैं और D और L पेयर्स हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक पॉलीमर्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। सही बात है, सिंथेटिक पॉलीमर्स बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। रीजन है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस बेसिकली इंड्यूस टॉक्सिक कैरेक्टर इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये रीजन क्या है? गलत है। तो हमारे पास ए सही है, आर फॉल्स है, तो बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन Cl2 गैस passes through concentrated solution of alkali, Cl2 act as reducing agent, Cl2 is reduced, product form are 5Cl negative, ClO3 negative and 3H2O। देखिए जब Cl2 क्या करता है? NaOH या अल्कली से रिएक्ट करता है तो क्या करता है? एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करता है। तो पहला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
रिएक्शन कैसी होती है, डिस्प्रपोर्शनेशन, यानी ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो Cl2 रिड्यूस तो होता है, ऑक्सीडाइज भी होता है, और प्रोडक्ट के फॉर्मेशन क्या है, Cl नेगेटिव और ClO3 नेगेटिव और वाटर बनता ही है। तो यानी सेकंड और थर्ड क्या है, यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, द रीजेंट यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या होता है, ल्यूकस रीजेंट का यूज होता है। यहाँ पर हमें 4 मॉलिक्यूल दिए हैं, हमें इनकी शेप और ज्योमेट्री से मैच करना है। तो CS2 की जो शेप होती है वो कैसी होती है, CO2 लाइक होती है, लीनियर। H2S की कैसी होती है, बेंट होती है। NH3 की कैसी होती है, ट्राइगोनल पिरामिडल। और HgX2 की क्या होती है, लीनियर बेंट होती है। तो A का 2, B का फर्स्ट, A का 2, B का फर्स्ट, C का 4 और D का थर्ड, यानी A आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन NiCl4। इसका स्ट्रक्चर बता रखा है, क्या है, टेट्राहेड्रल है। तो NiCl4 कैसा है, D8 सिस्टम है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 4s में से निकल जाएंगे। तो ये क्या है, D8 सिस्टम है इस तरह से। और यहाँ पर ये Cl कैसा है, हाई स्पिन लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं होगी। टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, C यहाँ पर 2 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस विच हैज अ डिके रेट 3.7 into 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन सेकेंड। तो ये किसके बराबर होता है, 1 क्यूरी के बराबर होता है। नेक्स्ट है, द रिलेशन बिटवीन टाइम T75 एंड T50 फॉर जीरो ऑर्डर। तो ये क्या होता है, T75% क्या होता है, 3/2 T50% होता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, A के 1.5 T50%। क्लियर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, B है। यहाँ पे क्या होता है, 2 हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, हीलियम। और ये किसमें होती है, सन में होती है रिएक्शन। क्लियर, न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्डोहेक्सोज, ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज या सॉर्बोज। तो इसका आंसर क्या है, डी, सॉर्बोज एल्डोहेक्सोज नहीं होता। नेक्स्ट है, लिस्ट 1 को फिर लिस्ट 2 से हमें क्या करना है, मैच। एसिटिक एसिड क्या देता है, हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन देता है। तो इसका आंसर क्या है, थर्ड। सोडियम फिनेट क्या करता है, कोल्बे रिएक्शन देता है। मिथाइल साइनाइड क्या करता है, स्टीफन रिएक्शन। और टॉलिन क्या देता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन देता है। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए का थर्ड, बी का 4। ए का थर्ड, बी का 4। तो क्या है, डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन पोटेशियम सुपर ऑक्साइड के यहाँ पे कैसा होता है, पॉजिटिव। O2 क्या होता है, नेगेटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्पेक्ट्रल सीरीज है, उसके रीजन दिए हैं। पास्चन और ब्रैकेट क्या होता है, इंफ्रारेड रीजन में होता है, सही है। लाइमन किस में होता है, यूवी रीजन में होता है, इसीलिए सी क्या है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। बामर विजुअल रीजन में होता है। नेक्स्ट है, ये हमें क्या दिया हुआ है, एक सिस एल्कीन दी हुई है जिस पर HBr का एडिशन हो रहा है, ये कैसा होगा, एंटी। तो सिस पर एंटी एडिशन होता है तो वहां हमें क्या मिलता है, एक रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, रेसिमिक मिक्सचर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिस्ट 1 को फिर लिस्ट 2 से हमें क्या करना है, मैच करना है। एक्सियो F4 और BF3 तो क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। और PCl5 क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। और ClO3F ये क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। और एक्सियो F4 स्क्वायर पिरामिडल। तो सभी एक दूसरे के साथ मैच्ड है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोस्ट रेडिली। तो ये यहाँ पर क्या है, Cl के साथ मेटा पोजीशन पे एमाइड ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे एसिटो ग्रुप लगा हुआ है पैरा पोजीशन पे। और यहाँ क्या है, CH3 है, यहाँ 2 NO2 ग्रुप लगे हुए हैं। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे होते हैं, उतना इजीली क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो रहा है और क्या बनना है, एसिटिक एसिड और इथेनॉल। पूछा है द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये क्या है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल होता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड।
मीसॉन, यूकावा, एंटी न्यूट्रिनो, फर्मी, एंटी प्रोटॉन, चैडविक और पोजिस्ट्रॉन, एंडरसन। तो यहाँ पर आंसर क्या है? सी है, क्योंकि चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, ना कि एंटी प्रोटॉन की। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। पहला है 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेनॉल, 1 फिनाइल प्रोपीन, 2,3 डाइमिथाइल पेंट 2-इन या पेंट 3 ऑन ऑक्साइन। तो इसका आंसर क्या है? बी यहाँ पर सही है। क्यों? इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा? यहाँ एक पीएच और यहाँ क्या लगा दिया हमने CH3, ये H, ये H, ये तो है सिस आइसोमर और ये पीएच आ जाएगा यहाँ पर, ये CH3, ये H, ये H, ये कैसा है? ट्रांस आइसोमर। और सिस ट्रांस आइसोमर है तो ये क्या शो कर सकता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो कर सकता है। नेक्स्ट है, हमें बॉन्ड एंगल बताना है इन कंपाउंड्स का। तो अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है? 160 डिग्री होता है। PH3 का क्या आएगा? फिर ऊपर से जब नीचे आते हैं हम ग्रुप में तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? घट जाता है। तो PH3 का क्या आएगा? 93। आर्सेनिक का क्या होगा? आर्सेनिक हाइड्राइड का 91.8 और एंटीमनी हाइड्राइड का क्या हो जाएगा? 91.3। तो ए का आएगा 3 और बी का 4। ए का 3, बी का 4, सी का फर्स्ट। ए का 3, बी का 4, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन विल Kp बी इक्वल टू Kc, यानी किसमें Kp और Kc बराबर होंगे? जिसमें डेल्टा Ng की वैल्यू 0 होगी, वहां Kp और Kc बराबर होते हैं। और ऐसा किसमें होता है? डी वाले ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी? यहाँ भी क्या है? 2, यहाँ भी कितने हैं? 2। यहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। क्लियर? नेक्स्ट है, द pH ऑफ द बफर सॉल्यूशन लैक्टिक एसिड और लैक्टेट इज 4.3। कंसंट्रेशन दे रखी है हमें लैक्टिक एसिड की और लैक्टेट की, और हमसे क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ pKa। तो हमें पता है pH बराबर क्या होता है? pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। सॉल्ट की कंसंट्रेशन हमें कितनी दी है? 0.073 और ये कितनी है? 0.03। इसे सॉल्व करेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी? D 3.74। नेक्स्ट है, ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विद Br2H2O गिव्स। देखिए ग्लूकोज किससे रिएक्ट कर रहा है? Br2 या ब्रोमीन वाटर से। अब ब्रोमीन वाटर क्या है? एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ग्लूकोज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ क्या देता है? ग्लूकोनिक एसिड देता है। नेक्स्ट है, डेल्टा G ओवर T अपॉन डेल्टा T किसके बराबर होता है? माइनस डेल्टा H ओवर T स्क्वायर के बराबर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ ये हमें क्या दिए हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसके हमें बताना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और फिर उन्हें मैच करना है। तो Fe(CN6) किसमें होगा? Fe2 पॉजिटिव में, D6 सिस्टम है और लो स्पिन लिगेंड है, तो क्या होगा? पेयरिंग हो जाएगी। इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये क्या है? Fe3 पॉजिटिव है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, D5 सिस्टम है, D5 है, तो क्या होगा? यहाँ पर कोई पेयरिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। FeCN6 ये क्या है? अभी भी Fe3 प्लस है, यानी D5 सिस्टम है, लेकिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, पेयरिंग हो जाएगी। तो इसके पास क्या होंगे? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा और निकल के पास क्या होगा? 2। तो ए का क्या है? 2 और बी का क्या है? 4। ए का 2, बी का 4, यानी ए क्या है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? डेल्टा E बराबर Q माइनस W। Q क्या हो जाएगा? 0 फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, तो डेल्टा E किसके बराबर आएगा? माइनस W के। आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? हाइपरक्रोमिक शिफ्ट इंक्रीज इन मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, बी है इप्सोक्रोमिक शिफ्ट डिक्रीज इन मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, ब्लू शिफ्ट डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी, और रेड शिफ्ट है शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन टू लॉन्गर वेवलेंथ। इसका आंसर क्या है? सी सही है इसका आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज: प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक हीट, एनर्जी। पूछा है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी हैं इसमें?
देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो मास पर डिपेंड नहीं करती, और एक्सटेंसिव वो होती है जो मास पर डिपेंड करती है। तो जितनी भी एनर्जी की फॉर्म है वो सब एक्सटेंसिव होती हैं। तो हमारा 4 तो आंसर नहीं होगा। तो ए में भी यहाँ पे 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो ये तीनों गलत हैं, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम एसिटेट कैन एक्ट एज बफर। सही बात है, बफर सॉल्यूशन की तरह ये एक्ट कर सकता है। एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड एंड NH4OH इज अ वीक बेस, ये भी सही बात है, लेकिन क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है एमाइड है, एमाइड की रिएक्शन किससे हो रही है, Br2 या Cl2 से, एल्कलाइन यानी NaOH बेस की प्रेजेंस में। तो ये कहाँ होता है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में होता है, और वहाँ क्या होता है, एमाइड प्राइमरी एमाइन में कन्वर्ट होते हैं। तो आंसर क्या है, ए सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के रेफरेंस में 2 पॉइंट हमें दिए हुए हैं। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड नाइट्रोजन प्रैक्टिकली 0। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इन सब की जो सब शेल हैं वो कैसी होती हैं, फुल फील्ड होती हैं या हाफ फील्ड होती हैं। तो ये क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करती इजीली, या टेंडेंसी ही नहीं होती उन्हें एक्सेप्ट करने की, इसीलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होती है, प्रैक्टिकली 0 होती है। तो फर्स्ट तो हमारा सही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज एक्सेप्शनली लो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्लोरीन के बाद ही क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड मोस्ट किसकी ज्यादा होती है, फ्लोरीन की होती है, इसीलिए सेकंड पॉइंट क्या है, गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -2.17 into 10⁻⁻18 जूल पर एटम, व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद फिफ्थ ऑर्बिट। इसका आंसर क्या है, फर्स्ट आंसर सही है, -8.68 into 10⁻⁻20 जूल पर एटम। क्लियर। नेक्स्ट है, ये हमें 2 आइसोमर्स दिए हुए हैं और बताना है कि ये कौन से आइसोमर्स हैं, ज्योमेट्रिकल है, लिंकेज है, आयनाइजेशन है या कोऑर्डिनेशन है। देखिए जब हम इन्हें पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये डिफरेंट आयंस देंगे। जब 2 आइसोमर्स डिफरेंट आयंस देते हैं तो वो क्या होते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमर्स कहलाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है नेक्स्ट है द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ आर्गन गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर डी सही है, ओके। इक्विलिब्रियम विल रिमेन अनअफेक्टेड इन ऑल 3 केसेस, इनर्ट गैस डालने पर इनमें किसी में भी कोई इफेक्ट शो नहीं होगा। नेक्स्ट है द AMF ऑफ डैनियल सेल 298 केल्विन पर क्या है, E1 है, जिसमें हमें जिंक की कंसंट्रेशन दे रखी है और कॉपर की कंसंट्रेशन दे रखी है। When the concentration of zinc is 1 m and concentration of copper is 0.01 or 1 m, then the value of EMF is E2। तो हमें E1 और E2 में रिलेशन बताना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, E सेल बराबर होता है E नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन n log concentration of Zn2 प्लस अपॉन concentration of copper 2 प्लस। तो देखिए जब जिंक की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ई सेल की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और जब कॉपर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ई की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, नेगेटिव टर्म है। तो इसीलिए फर्स्ट पार्ट यानी E1 केस में क्या है, कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है, कॉपर की ज्यादा है, इसीलिए E1 ज्यादा होगा किससे, E2 से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हैवर प्रोसेस में कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है, Fe और MO, ये तो बिल्कुल सही मैच है। नेक्स्ट डीकन प्रोसेस में क्या होता है, CuTCl2, ये भी सही बात है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जिंक ऑक्साइड नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, वेनेडियम ऑक्साइड यूज होता है। तो हमारा आंसर क्या है, थर्ड यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अच्छा पोस्ट वॉल में क्या है, प्लेटिनम यूज होता है, इसका मतलब थर्ड गलत है, तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ यहाँ पर आंसर होगा, यानी डी यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बेकेलाइट, टेफ्लॉन, मेलामाइन और नोवोलैक। तो बेकेलाइट तो क्या होता है, फोटोग्राफ रिकॉर्ड सही है। टेफ्लॉन क्या है, नॉन स्टिक, और मेलामाइन क्या है, अनब्रेकेबल क्रॉकरी, और नोवोलैक किसमें यूज होता है, पेंट में। तो बेकेलाइट यानी ए का सेकंड है, बी का 4 है और सी का थर्ड है, यानी फर्स्ट यहाँ पर क्या है, सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है
हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या होता है, नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है। एल्डोल कंडेंसेशन में कार्बोनाइन बनता है। और रीमर टीमन में क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बिन। और विटिक रिएक्शन में क्या बनता है, बीटेन बनता है। तो यहाँ पर ए का हो जाएगा 4 और बी का 3। ए का 4 और बी का 3 किसमें है, सी में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है H3PO4 इज अ ट्राइबेसिक एसिड। बिल्कुल सही बात है, ट्राइबेसिक होता है ये। इन H3PO3 ऑल द 3 हाइड्रोजन एटम आर आयनाइजेबल। नहीं, H3PO3 क्या होता है, डाइबेसिक होता है। ये तीनों हाइड्रोजन इसमें क्या होते हैं, आयनाइजेबल नहीं होते, तो ये गलत है। द सॉल्ट ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर। इसमें देखिए सेकंड क्या है, गलत है। तो सेकंड जिसमें आ रहा होगा वो गलत हो जाएगा। ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। तो इसका आंसर क्या है, ए सही है। क्यों, क्योंकि ये हकर रूल के अकॉर्डिंग क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है, इसीलिए ये क्या है, एरोमेटिक इन नेचर है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम। लैम्डा मैक्स निकालना है अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड फिशर रूल। तो देखिए ये हमें क्या दे रखा है, डाइइन है। तो बेसिक वैल्यू क्या होती है डाइइन की, 217 प्लस इसमें 1 2 3 और 4 रिंग रेजिड्यू है, यानी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, प्लस एक क्या है, एक्सो डबल बॉन्ड है, प्लस 5 कर देंगे। तो 217 में 25 जोड़ देंगे, आंसर क्या आएगा, 242 आएगा। एक सीक्वेंस दिया हुआ है, यहाँ क्या है, बेंजीन की रिंग है, और यहाँ क्या है OH, और यहाँ क्या लगा हुआ है CHO। तो ये रिएक्ट कर रहा है किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड से, और क्या है, सोडियम एसीटेट के साथ क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो ये क्या है, पर्किन रिएक्शन है। तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करके क्या कर देगा, यहाँ पर बना देगा सिनेमिक एसिड टाइप एक प्रोडक्ट CH। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये C, ये डबल बॉन्ड O, और ये क्या आएगा OH। फर्दर क्या आ रहा है, यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो रहा है, -H2O यानी एक वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। तो ये OH और यहाँ से H, और ये आगे कहाँ अटैच हो जाएगा इसके साथ। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, D होगा। क्लियर।